नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल डिजिटल हिरू। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम क्रेडिट कार्ड के पैसे से ही क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे कर सकें। अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, बहुत से लोगों के लिए अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक दो ट्रिक बताए थे, आप उनको देख के यूज कर सकते हैं और उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और कई लोगों ने उनसे अपना बिल पेमेंट भी कर लिया। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर कोई ऐसा तरीका निकालिए कि हम क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल लोन या फिर आपका रिटेल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इन लोन पर तो ब्याज एक लिमिटेड में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर आपसे इंटरेस्ट वसूला जा रहा है, बहुत ज्यादा पेनाल्टी लग रही है। तो जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के पैसे से ही क्रेडिट कार्ड का बिल भर लेंगे। थोड़ा सा समझने जैसा है, वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आपके लिए एप्लीकेशन की, उससे आप जाके क्रेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्रेड एप्लीकेशन के द्वारा हमें पूरा तरीका यूज करेंगे और आपको कैसे क्या करना है आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप फिर कहिए कि आपको क्या समझ में आया। यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं प्रयास करूंगा मैं वहां पर पूरे आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। साथ ही साथ दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी आपके बीच में और मेरे बीच में जो भी यहाँ पे डिस्कशन होगा, कुछ चीजें होती हैं जो यूट्यूब पर बात नहीं कर सकते हैं, तो हम वहां पर कर सकेंगे। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जाके कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि हम क्रेडिट एप्लीकेशन के द्वारा क्रेडिट कार्ड के द्वारा ही क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के, 0% चार्ज पर। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्रेडिट एप्लीकेशन हमारी लिंक से ही डाउनलोड करें, जिससे आपको 1000 रुपए तक का कैशबैक भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर पूरी ट्रिक की ओर। तो मैं आज आपके लिए बताने जा रहा हूं कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे कर सकते हैं जब आपके पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों, यह ट्रिक उन सभी के लिए काम आने वाली है जो लोग अपना पेमेंट नहीं कर पाए हैं कोविड-19 के चक्कर में और कोरोना के चक्कर में। उन्होंने अपना बिजनेस या व्यापार सब खो दिया है, उनकी जॉब चली गई है और वो अपना पेमेंट करना चाहते हैं। बैंक यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस लगा रहा है और बहुत तरीके से आपको प्रताड़ित कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रयास करें कि यह ट्रिक ज़्यादा समय तक यूज ना करें, क्योंकि इस टाइप से जो ट्रिक होती हैं ये कई बार पैसे को भी अटका देती हैं, ठीक है। हालांकि ये नहीं है कि पैसा आपका अटक के रह जाएगा, पैसा आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन कुछ समय लग जाता है, 2, 4, 8 दिन का। लेकिन ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, इसमें पैसा आपका नहीं अटकेगा और आपका पैसा आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं पहले भी कर चुका हूँ, मैं पहले भी इस ट्रिक को बता चुका हूँ। तो वीडियो को लगातार कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप आपको देखना होगा। ट्रिक थोड़ा चेंज है, एप्लीकेशन वही हो सकते हैं जो पुराने हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर है ना। तो पूरा तरीके से देख लें, और कभी भी आप यह मेरी ट्रिक देख रहे हो, पहले एक चेक कर लें कि हाँ यह ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक या फिर उनके रूल्स में चेंज हो जाता है, जो एप्लीकेशन है या फिर जिसके द्वारा हम पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो एक बार पहले छोटा अमाउंट करके देख लें, जब छोटा अमाउंट हो जाए उसी प्रकार फिर दूसरा बड़ा अमाउंट करके देख लें। आई थिंक दोस्तों आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम है क्रेड। यस दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे कि क्रेड का मैंने पहले भी वीडियो बना के दिया था आपके लिए, और वो समझ रहे होंगे उसी तरीके से है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं आपके लिए, क्रेड पर एक यहाँ पर ऑफर चल रहा है और आप इस ऑफर के द्वारा आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर यदि आपका एक्सिस बैंक का कार्ड है तो आपके लिए 500 रुपये इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके ऊपर जो भी चार्जेस लगे, क्योंकि यहाँ पे 1.5% चार्ज लगता है पैसे को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। अब ट्रिक क्या है और कैसे अपन लोग पैसे ना होने की स्थिति में ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। मैं पूरा समझा रहा हूँ आपके लिए, पहले समझ लीजिए पूरी बात को। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके 500 रुपये आपके यहाँ पर कैशबैक मिल रहा है। इन दैट केस अगर आप 500 रुपये आपके लिए जो कैशबैक मिल रहा है, वही जो आपका 1.5% लग रहा है, समझ लीजिए वही आपको रिटर्न हो रहा है, तो ये टोटल 0% हो गया। और यदि एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट कार्ड से आप करते हैं तो ये जो 500 रुपये हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपके लिए जो 1.5% कैशबैक मिलता है, 1.5% फ्लिपकार्ट कार्ड से, वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके यदि आपके पास कोई और बैंक का कार्ड है, जैसे अमेजन का ICIC कार्ड है आपका, ठीक है, ICIC,
तो उससे भी आप करेंगे तो उसमें भी कैशबैक मिल जाता है। पेटीएम का कार्ड है, पेटीएम फर्स्ट, तो उससे भी आपके लिए कैशबैक रिटर्न मिल जाता है। तो कोई ऐसा कार्ड लें जिसमें आपके कैशबैक या रिवार्ड्स पॉइंट आपको रिटर्न हो जाए, तो आपके जो चार्ज लगे वो आपके चार्जेस नहीं काउंट होंगे, और मतलब इस हाथ से हम दे रहे हैं, इस हाथ से ले रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अब ट्रिक को समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एक पर्सन बनाएंगे जो होगा एक लैंडलॉर्ड। यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट एप्लीकेशन है उसके अंदर एक ऑप्शन आया है जिसका नाम है रेंट पे। यहाँ पर आपको अपने होम का रेंट पे करना है, ठीक है। अब देखिए, आपके फैमिली मेंबर में कई पर्सन होंगे, ठीक है, आपके रिलेटिव भी होंगे, ठीक है, और आपकी फ्रेंड सर्कल भी होगी जो बहुत ज़्यादा आप जिन पे बिलीव करते होंगे, ठीक है। ऐसे पर्सन के नाम से आपको एक रेंट एग्रीमेंट बना लेना है, ठीक है, और वो रख लेना है आपके लिए 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। केवल 100 रुपये का खर्चा है, 100-150 रुपये का, ठीक है। और वो भी अगर मांगे तो, वैसे बहुत रेयरली होता है कि मांगते हैं, ठीक है, वो आपको रख लेना है। और आपके लिए जितना आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं उतना उस पर आपके लिए रेंट का मतलब बिल्डिंग का रेंट लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एरिया को काउंट करने नहीं आएंगे ना, एरिया चेक करने आएंगे, सिर्फ रेंट एग्रीमेंट मांग लेते हैं, वो भी सिर्फ ऐसे ही, है ना। तो यहाँ पे कोई विशेष वेरिफिकेशन नहीं है। तो आपके लिए क्या करना है, दो चीज़ें रख लेनी है। एक, आपके लिए जिसके नाम से आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया उसी का अकाउंट नंबर ले लीजिए, और ध्यान रखिए कि जिसका भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, जिसका अकाउंट नंबर ले रहे हैं, वो आपका बिलीवेबल पर्सन हो, मतलब इस पर विश्वास कर सकते हो, ऐसे ही पर्सन हो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या करना है, आपके लिए यहाँ पर डिटेल फिल करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आप देखिए यहाँ पर 3,20,000 लिखूंगा तो यहाँ पर यहाँ पर लिमिट बढ़ गई है और 3 लाख हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 3 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। पे विथ क्रेडिट कार्ड हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। व्हाट इज योर लैंडलॉर्ड्स फुल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स का नाम डाल देंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाए आपके लिए कि ये जो आप कर रहे हैं, अब मैंने बोला आपसे कि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप बिल भर सकते हैं, तो इसमें आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। दूसरा, यदि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया तो आपके पास कोई और एक्स्ट्रा एक क्रेडिट कार्ड हो जिसकी लिमिट भी हो उसमें, ठीक है। उसमें भले ही आपके पास 50,000 हो, 20,000 हो, 30,000 हो, 10,000, जितना भी हो उतना पैसा हो उसमें, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब तक आप इस ट्रिक को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है, अब मैं समझा देता हूं तुरंत तरीके से। मान लेते हैं आपका क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट है आपकी 1 लाख रुपए थी, ठीक है। आपने इसमें से क्या किया, आपने 50,000 इसको यूज कर लिया है, ठीक है। अब 50,000 आपको बिल भरना है और आपकी डेट आ चुकी है। डेट जब आती है उससे 20 दिन आपको मिलते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल भरने को, ठीक है। अब इस 20 दिन में आप कभी भी जो बचे हुए 50 हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 1 लाख लिमिट है तो 50 आप यूज कर चुके हो, 50 बचे हो तो इन 50 को भी आप यूज कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, आपके लिए 50 यूज नहीं करना है, आपके लिए सीधा इस एप्लीकेशन के अंदर आना है और आपके लिए मान लेते हैं कि 49,000 आपके पास बचे हैं, तो आपने 49,000 का एक रेंट पे कर दिया, ठीक है। वो रेंट पे आपने जो रेंट एग्रीमेंट बनवाया उसमें 49,000 लिख देना आप, ठीक है। और आपने 49,000 यहां पर पेमेंट कर दिया, तो 49,000 जो है वो निकल के कहां पहुंच गया हमारा, 49,000 जो हमारा है वो निकल के पहुंच जाएगा आपके बैंक में, ठीक है। जो आपने लैंडलॉर्ड का वो लिया है वो उस अकाउंट में आपके डायरेक्ट पहुंच जाएगा, ठीक है। इंस्टेंट ही पहुंच जाता है, बहुत रेयरली होता है कि लेट लपाट होता है या उन्हें कुछ आपके ऊपर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो रोक देते हैं, लेकिन रिटर्न वो भी कर देते हैं, कुछ चार्जेस लग जाते हैं उस पर। लेकिन यहां पर आपको केवल 1.5% आपको देना है, ठीक है। आप जैसे 49,000 ट्रांसफर करेंगे तो 1.5% आपके इस पर चार्ज लग के ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहां पर यदि आप एक्सिस के कार्ड से कर रहे हैं तो 500 रुपए तो आपके लिए इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। साथ ही साथ एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं तो 1.5% और आपके लिए कैशबैक मिल जाएगा, जो उनका पहले से ही डिसाइड है कि मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप ऐसे किसी कार्ड से करते हैं जिसमें आपका कैशबैक मिलता है तो मिल जाएगा, ठीक। तो 49,000 रुपए जो हमारे हैं वो निकल के आ गए हमारे बैंक में, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया और 49,000 हमारे जो हैं वो बैंक में आ गए, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि जो 49,000 रुपए आए हैं उनके लिए इसी क्रेडिट एप्लीकेशन के द्वारा अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है, ठीक है। और आपके लिए इसी 49,000 को डायरेक्ट पेमेंट कर देना उसमें, जिसे आप पेमेंट करेंगे तो घंटे 2 घंटे में वो फिर अपडेट हो जाएगा आपके बैंक में, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 49,000 का पेमेंट कर दिया, टोटल बिल आपका था 50,000 का, ठीक है। अब आपका बचा 1,000 रुपए। मान लीजिए अब आपने एक और रेंट एग्रीमेंट बना रखा है और आपने फिर से
45,000 रुपए का एक ट्रांजेक्शन और कर दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि उसी दिन ना करें, 1-2 दिन रुक के करें, है ना। 1-2 दिन रुक के करें तो ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा और आपका कार्ड में जो पैसा है वो फंसने के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। और फंसेंगे ही नहीं, एक तरीके से बताऊं तो। फिर आपको 1-2 दिन रुकना है और फिर आपको 45,000 का आपने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो आपके पास आ गया। अब आपके पास 1,000 रुपए पेमेंट है, वो आप 1,000 पेमेंट कर दीजिए। अब आपके पास टोटल 44,000 रुपए हैं, ठीक है। आपका बिल पेमेंट भी हो गया है, आपके पास 44,000 है। अब जो बिल है, जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ, वो अगले 50वें दिन, मतलब अगला जो बिल आएगा उसमें आपका ऐड होके आएगा टोटल आपका 99,000 का। क्योंकि 50,000 तो आपका वो है क्योंकि आपने पे कर दिया लेकिन निकाल लिया, ठीक है। तो पे माना जाएगा और आपने वो यूज कर लिया, वो भी काउंट हो गया, ठीक है। पे भी हो गया, ठीक। मतलब आपको अगले 20 दिन में पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब आपने जो 45,000 और निकाल लिए वो, तो 50,000 प्लस 45,000 टोटल 45,000 निकाले थे अपन ने, तो टोटल आपका जो हो जाता है वो आपका 549 95,000 आपके लिए टोटल पे करना होगा अगले बिल में। तो जो 45,000 हैं, अगर वो आपको कोई और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है तो फिर ऐसे वहां घुमा दीजिए आप। तो इसी टाइप से आप पैसे घुमाते रहिए जब तक आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो आप जो 2, 3, 4, 5% जो ब्याज दे रहे हैं वो आपको नहीं देना होगा। तो दोस्तों यही था पूरा ट्रिक, और ये ट्रिक बिल्कुल सक्सेस है, आसानी से हो जाता है। माध्यम आप कोई भी यूज कर ले, चाहे आप इसको यूज कर लीजिए, चाहे कोई अदर एप्लीकेशन को यूज कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्रेड एप्लीकेशन को ही यूज करिए, क्योंकि इसमें आपके लिए रिवार्ड्स अच्छे मिल जाते हैं, यहां पर कैशबैक अच्छे मिल जाते हैं। नया ऐप है इसलिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है, और ये एक तो सिक्योरिटी भी है इसकी है, ठीक है। बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, नया एप्लीकेशन है और बहुत टाइम से चल रहा है इसके में क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के लिए। तो क्रेडिट कार्ड का बिल भी आप इसी से पे करिए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। 2,000, 3,000, 5,000 करके पे करिए तो ज्यादा आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए एश्योर्ड कैशबैक 1,000 रुपए मिल जाएगा। जैसे आप उसे डाउनलोड करेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालेंगे और आप फर्स्ट पेमेंट करेंगे तो आपके लिए 1,000 रुपए मिल जाएगा। तो दोस्तों एक ये बेनिफिट है इसका। साथ ही साथ इसे आप और लोगों को रेफर करेंगे तो भी आपके लिए यहां पर चांसेस हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कैशबैक मिल जाए। कुल मिला की बात यह है कि क्रेड एप्लीकेशन के द्वारा ये सारा चीज आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों यही था पूरा ट्रिक। अब मैं जल्दी से बता देता हूं आपके लिए कि कैसे आपको पैसे को ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब आपके लिए यहां पर नेम डालना है, लैंडलॉर्ड्स नेम, मतलब जिसके नाम से आपने स्टाम्प बनवाया। फॉर मान लेते हैं कि उसका नाम आपने धीरेन्द्र ही रखा है, ठीक है। प्रोसीड पे आपने क्लिक कर दिया है, ठीक है। उसका अकाउंट नंबर देना है, ठीक है। तो कोई भी आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं। यहां पर मैं अकाउंट नंबर देके आगे बढ़ता हूं। हालांकि आप यहां से अपने यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई से पेमेंट क्यों करेंगे हम जब हमारे पास पैसा है ही नहीं। तो मतलब क्रेडिट कार्ड से ही करना है ना, हमें क्रेडिट कार्ड के पैसे को ही यूटिलाइज करना है और उसी के द्वारा हमें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर देना है और जो पैसा बच रहा है उसको भी यूज कर लेना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ज़्यादा समय के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपका 1.5% चार्ज आ रहा है। हालांकि कैशबैक मिलता रहे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करें कि ये सारी चीज़ें ना करें। बस ये है कि जब अभी समस्या है, प्रॉब्लम है तो आप कर लीजिए, कभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, नीड्स है तो करें, है ना। तो अब हम प्रोसीड पे यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अपन ने सब चीज़ें चेक कर ली, उन्होंने कहा सब सही है, कुछ चेंज तो नहीं करना। हमने कहा नहीं करना भैया, कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अपन ने 3 लाख से 49,000 50,000 से ज़्यादा हो गया पेमेंट। 49,000 के अंदर रहते हम या 50,000 के अंदर रहते तो हमसे पेन नहीं मांगा जाता। तो यहाँ पर हमें पेन कार्ड की डिटेल देनी होगी, ठीक है। तो हम पेन कार्ड की डिटेल दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दिया है। अब आपके लिए एड्रेस लिखना है कि भैया आपकी जो ज़मीन है या फिर आपका जो मकान है जो आप ले रहे हो किराए पे, क्योंकि इनकी नज़र में तो हम किराए पे ही ले रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है, तो वो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दे देनी है। ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया हमें आपके रेंटल एग्रीमेंट की आवश्यकता है और हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो यदि आप गलत देंगे तो हम यहाँ पे चार्ज डिडक्ट कर लेंगे। यदि आप यहाँ पर रेंटल एग्रीमेंट दे देंगे तो आपसे कोई मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो मांगते हैं। इसलिए मैंने बोला था आपसे कि आप यहाँ पर जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसको तैयार रखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेंटल एग्रीमेंट मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेमेंट था बड़ा, इसलिए हमसे यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट मांग गया। हमने यहाँ पर जाके कर दिया 49,000 रुपये पेमेंट टोटल, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे हम अगर बैक हो जाते हैं स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया 49,000, ठीक है।
अब हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपसे कंफर्म करने को कहा, उसने कंफर्म कर दिया। जैसे आप यहाँ पर करेंगे क्लिक, ठीक है, तो सीधा कहेगा भैया पेमेंट कहाँ से करना आपके लिए, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये आपसे 49,000 प्लस 760 सर्विसिंग चार्ज ले रहे हैं। 760 मतलब 735 तो हो गया आपका 1.5% यहाँ पर सीधा चार्ज, और बाकी जीएसटी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके क्रेडिट कार्ड दिख रहे हैं, तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर पेमेंट कर देंगे और डन कर देंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आपसे एक रेंट एग्रीमेंट बनवा के रखें, तभी ये कोई ट्रांजेक्शन करें आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। यदि आपका 50,000 से ऊपर का होगा तो वो आपसे सारी चीज़ें मांगेंगे, आपका पैन कार्ड भी मांगेंगे और आपका रेंट एग्रीमेंट भी मांगेंगे और भी डिटेल मांग सकते हैं आपसे। लेकिन अगर आपका 49,000 है या 49,500 भी है तो आपसे नहीं मांगेंगे, 49,900 भी है तो भी नहीं आपसे मांगेंगे, 50,000 जैसे होगा तब वो आपसे चीज़ें मांगेंगे। तो आई थिंक दोस्तों सारी आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं, और इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में जो लोग परेशान हो रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ फील कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन यही है कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव होना चाहिए, साथ ही साथ या फिर अगर क्रेडिट कार्ड एक्टिव नहीं है तो कोई आपका फ्रेंड मित्र या किसी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली मेंबर में किसी का क्रेडिट कार्ड एक्टिव है तो उससे आप इस टाइप की ट्रांजैक्शन कर लीजिए। लेकिन ड्यू डेट जो आपका बिल जमा करने की ड्यू डेट है उसको देख के करें, ठीक है। 20 दिन का टाइम मिलता है तो 10 दिन पहले रहते ही सारे काम कर लीजिए, जिससे आपका उनका भी बिल पेमेंट हो जाए, आपका बिल पेमेंट हो जाए और आप ज़्यादा परेशान में ना हो। आपको करना कुछ नहीं है, जो पैसा है जो आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसको आपको राउंड एंड राउंड घुमाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार और समझा देता हूं आपके लिए कि मान लेते हैं कि आपका जो बिल है वो 10,000 का है, ठीक है, छोटे से अमाउंट से समझ लेते हैं, ठीक है। आपके लिए पेमेंट करना है 10,000 रुपये और आपकी जो कार्ड की लिमिट है वो थी 20,000 रुपये, ठीक है। आपने क्या किया, 10,000 तो आप खर्च कर चुके हो और 10,000 आपकी भी लिमिट है उसमें, ठीक है। तो आपने 10,000 रुपये जो मैंने ट्रिक बताई है उस माध्यम से निकाल लिए, ठीक है। अब आपकी कार्ड की लिमिट बची है 0। अब आपने क्या किया, उसी 10,000 को जो आपने निकाले हैं फिर से जाके पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड में, ठीक है। तो आपका 10,000 पहुंच गया। अब आपका बिल पेमेंट माना जाएगा, ठीक है, कि आपने 10,000 पेमेंट कर दिया। अब ड्यू डेट के अंदर ही, मतलब जब आपकी लास्ट डेट आने वाली है उसी के अंदर ही आप फिर से उस 10,000 को निकाल लो, ठीक है। तो उसको पहले निकाल लो बाद में निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ज़्यादा बिल है तो आपको 5 बार घुमाना है, 50,000 है तो 5 बार घुमा दो 10-10 करके। लेकिन 5 बार घुमाना थोड़ा इसमें कठिन काम है, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट आपको 5 लगाने होंगे, 5 आपको अकाउंट बनाने होंगे भैया कि 5 बार हमने पेमेंट किया, और एक दिन का अंतराल चाहिए पड़ेगा, ठीक। तो थोड़ा सा देख के करें। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना, उसी पैसे को ही राउंड एंड राउंड घुमा देना है और आपका बिल पेमेंट माना जाएगा। अगली बार जब फिर आपका अगली ड्यू डेट आए तो फिर वही 10,000 रुपये डले होंगे, फिर निकाल के फिर पेमेंट कर दो। अगर बड़ा कार्ड है आपका 5 लाख 10 लाख वाला तो आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे हिसाब से ये आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएगा। यदि आपको ट्रिक अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। इससे मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट बैंक, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी के। जय हिंद दोस्तों।